मैजिकल मनी डोर रिस्टोरेशन एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में बहुत ही पुराना मैजिकल मनी डोर था। गांव वाले उसे खोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदियां बीत जाती है, कोई भी उस डोर को खोल नहीं पाता। सदियों से लोग उस मैजिकल मनी डोर को खोलने की कोशिश में थक जाते हैं। तब गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, पर यह दरवाजा तुमसे नहीं खुलेगा। इसे तो बस ऐसा ही इंसान खोल सकता है जिसका जन्म पूनम की रात में हुआ हो। वही दरवाजे की शांति करेगा और इसे खोल सकेगा। ये सुनकर गांव वाले पूनम के रात पैदा होने वाले व्यक्ति की तलाश करना शुरू करते हैं। उसी गांव में मदन नाम का एक लालची इंसान रहता है और वो सोचता है, अरे वाह, अब सबसे पहले मैं ही उस इंसान को ढूंढ लूंगा और ये मैजिकल मनी डोर उससे खुलवा कर सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढने बैठा तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। चलो मैं जाकर उस बूढ़े बाबा से ही पूछता हूँ जिसने ये बात बताई थी। इस तरह मदन लालच में आता है। वो उस बूढ़े बाबा के पास जाता है और उसे मीठी मीठी बातें करके उस लड़के के बारे में पूछने लगता है। सुनो बाबा, मुझे गांव वालों की थोड़ी मदद करनी है गांव की तरक्की करने के लिए। आपने जो उपाय बताया था मैजिकल मनी डोर खोलने का, क्या आप उस इंसान का पता बता सकते हो? आपकी बड़ी कृपा होगी हम सारे गांव वालों के ऊपर। अरे बेटा, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो अपने ही गांव का रोशन है। रोशन ही उस दरवाजे को खोल सकता है। तुम्हें गांव की चिंता है, इसलिए मैंने ये राज तुम्हें बताया। पर सुनो, अगर लालच करोगे तो तुम दरवाजे के अंदर ही फंसे रहोगे। इस तरह बूढ़े बाबा से रोशन का पता निकालकर मदन बहुत खुश होता है और वहां से वो चला जाता है। लेकिन ये सारी बात चुपके से मोहित सुन लेता है, जो कि रोशन का ही दोस्त होता है। मोहित मन ही मन में सोचने लगता है, क्या बात है, पूनम की रात को रोशन का जन्म हुआ था। जब ये बात सबको पता चलेगी तो रोशन के ही गुणगान गाते फिरेंगे सभी लोग, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे कभी आगे नहीं जाने दूंगा। इस तरह मोहित भी रोशन के ऊपर मन ही मन में जलने लगता है। वो तुरंत उस मैजिकल मनी डोर के पास जाता है और उसे तोड़फोड़ करने लगता है। अब इस मैजिकल मनी डोर को कैसे खोलेगा रोशन? मैंने तो इसे तोड़फोड़ कर दिया है। अभी यह किसी के हाथों नहीं खुलेगा, चाहे वो पूनम की रात में पैदा हो या अमावस्या की रात को। ऐसा करके मोहित खुश होकर घर चले जाता है। उधर मदन रोशन के पास जाता है और उसे बूढ़े बाबा ने बताई हुई सारी बात बताता है। सुनो रोशन, तुम ही वो इंसान हो जो मैजिकल मनी डोर खोल सकते हो। चलो, अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो जल्दी से। मदन के साथ रोशन उस जादुई दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर दरवाजे की हालत देखकर रोशन कहता है, अरे, ये दरवाजा तो किसी ने तोड़ दिया है। लगता है इस दरवाजे का जादू भी चला गया होगा अभी तक। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां बूढ़े बाबा गंगा जल लेकर आते हैं और वो कहते हैं, रोशन, ये लो बेटा गंगा जल। इस गंगा जल से ये दरवाजा पहले जैसे हो जाएगा। रोशन बूढ़े बाबा से गंगा जल को लेकर दरवाजे के ऊपर छिड़कता है। तब उस दरवाजे का रिस्टोरेशन हो जाता है और टूटा फूटा दरवाजा वापस से अपने आप जुड़ जाता है और फिर से अच्छे से बन जाता है। ये सब देखकर मदन बहुत खुश हो जाता है। रोशन मैजिकल मनी डोर खोल लेता है। अंदर ढेर सारा पैसा देखकर मदन की आंखों में लालच आ जाता है और वो खुशी खुशी से कहता है, अरे अरे, मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया। ये सारा पैसा मेरा है, मेरा है ये सारा पैसा। अरे, ये क्या कह रहे हो आप मदन भाई? आपने कहा था कि हम ये पैसे गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अब ये क्या कह रहे हो? अरे गांव की बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचते हैं। रोशन को मदन की नीयत समझ में आती है और वो जल्दी से गांव के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे बैग में भर लेता है। मदन जब पैसे बैग में भर रहा था तब रोशन चुपके से उस दरवाजे के बाहर आ जाता है। रोशन के बाहर आते ही मैजिकल मनी डोर जल्दी से बंद हो जाता है और मदन वही अंदर फंस कर रह जाता है। लालच की वजह से उस दरवाजे से वो कभी बाहर नहीं आ पाता। रोशन उस मैजिकल मनी डोर से मिलने वाले पैसों से गांव की भलाई कर लेता है और खुशी खुशी से रहने लगता है। अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। रामू एक लकड़हारा था।
वो रोज लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक बार वो लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो ऐसे छुपते हुए जा रहे हैं? और ये क्या, ये तो जमीन के अंदर जा रहे हैं, वो भी सुरंग से। ये सोचकर रामू भी सुरंग से उनके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड में जाता है। उसे वहां एक मनी हाउस दिखाई देता है। वो सारे आदमी उस मनी हाउस में जाकर बातें करने लगते हैं। तब रामू उनकी बातें चुपके से सुन लेता है। तभी एक आदमी जिसका नाम कल्लू रहता है, वो बिल्लू नाम के आदमी से कहता है, अरे बिल्लू, कल हमें एक और बैंक में डाका डालना है। सारे आदमियों को बैंक लूटने का प्लान अच्छे से समझा देना। हाँ, कल की तैयारी तो बिल्कुल अच्छी से हो गई है। कल लंबा हाथ जो मारना है। ये बात सुनकर रामू समझ जाता है कि वो लोग डाकू है। इसलिए रामू डर के मारे वहां से भाग जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन बैंक में डाके की बात न्यूज में फैल जाती है। रामू को पता रहता है, लेकिन वो डर के मारे पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट नहीं करता। ये बात उसके मन को खाई जाती है। वो थोड़ा चिंतित रहने लगता है। तभी उसका दोस्त मदन उससे कहता है, क्या बात है रामू? 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम किसी बात में खोए हुए हो। क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? अरे मदन, क्या बताऊं यार, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। अरे किस बात का डर? तुम कहो तो सही। अरे 2 दिन पहले बैंक में जो डाका पड़ा था, उन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता था। और बैंक का सारा पैसा कहाँ है, ये भी मुझे पता है। रामू मदन को डाकुओं के बारे में सब बताता है और उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस के बारे में भी। तब मदन कहता है, अरे इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। चलो हम एक बार उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाकर आते हैं। रामू बार बार उसे मना करता है, पर मदन जिद करके उसे वहां लेकर ही जाता है। दोनों भी मिलकर उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाते हैं। पैसों से बने हुए उस घर को देखकर मदन के मन में लालच आता है और वो कहता है, अरे रामू, पैसों का घर है ये तो बड़ा ही अद्भुत है। चलो हम यहाँ से कुछ पैसे उठाकर ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं मदन, ये चोरी करना होता है। हम ऐसे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। और तुम भी पैसे मत लो, चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो वो डाकू आ जाएंगे। अरे रामू, डाकुओं के यहाँ डाका डाले तो उसे चोर नहीं कहते। इन पैसे से तो हमारे गरीबी के दिन निकल जाएंगे। और हाँ, तुम भी कुछ पैसे ले लो। तुम्हारे माँ का भी तो इलाज करना है तुम्हें। रामू को उस वक्त अपनी माँ की याद आती है। माँ के बीमारी का इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण वो अपनी माँ का इलाज ही नहीं कर पा रहा था। बस इस बात के लिए रामू वहां से जरूरत के हिसाब से पैसे ले लेता है और मदन एक बोरी भरकर। तब रामू मदन से कहता है, अरे मदन, तुमने इतने सारे पैसे क्यों लिए? ये अच्छी बात नहीं है मदन, लालच में मत आओ। डाकुओं को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह रामू मदन को बहुत समझाता है, लेकिन मदन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चले जाते हैं। रामू उन पैसों से माँ का इलाज करवाता है तो मदन अपने लिए नया घर बनवाता है और नई कार भी खरीदता है। मदन अब समय समय से अंडरग्राउंड सिगरेट हाउस से पैसे चुराने लगता है और आराम की जिंदगी बिताता है। उस वजह से डाकुओं को शक होने लगता है। तब कल्लू कहता है, अरे बिल्लू, कुछ तो गड़बड़ है हमारे सीक्रेट मनी हाउस में। कोई तो है इस सीक्रेट मनी हाउस से पैसे चुरा रहा है। बिल्लू, तुम जल्दी से उस आदमी का पता लगाओ। बिल्लू गांव में जाकर छानबीन करने लगता है। गांव के हर इंसान पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक बार उसे मदन के जल्दी से अमीर बनने की बात पता चल जाती है और एक दिन बिल्लू उसे अंडरग्राउंड हाउस में भी जाते हुए देखता है। बिल्लू ये सारी बात कल्लू को बताता है। उस रात सारे डाकू मिलकर मदन के घर पर चले जाते हैं। रामू भी डाकुओं को मदन के घर जाते हुए देख लेता है। अरे ये क्या, डाकू और मदन के घर पर? नहीं नहीं, आज मुझे हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर सारा सच बताना ही होगा, नहीं तो मेरे दोस्त की जान खतरे में आ जाएगी। इस तरह रामू भागते हुए पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें लेकर मदन के घर पर आ जाता है। उधर डाकू मदन को खूब मार रहे थे कि तभी पुलिस वहां जाकर डाकुओं को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस डाकुओं के साथ मदन की भी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं और रामू को डाकुओं को पकड़वाने का इनाम देते हैं। तब मदन रामू से कहता है, अरे रामू, तुम ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी लालच की वजह से आज मैं उसी जगह आ गया जहां पहले था। और तुम हो कि तुम्हें इनाम मिला। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे मदन, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच बुरी बला है, लेकिन चलो,
देर से ही सही, बात तुम्हारे ध्यान में तो आई। अब हम मेहनत करके काम करेंगे। इस तरह मदन के जेल छूटने के बाद से दोनों भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं।